Hello जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल. होप सो ऑल ऑफ यू विल बी फाइन इन क्वारंटाइन. कोविड-19 और बच्चों को दोबारा हॉलीडेज. इट मींस पेरेंट्स आर वेरी वरीड कि अपने बच्चों को किस तरह से इन वेकेशंस में अपने बच्चों को एंटरटेन करना है, किस तरह से उनकी वेकेशंस जो हैं उनको यूजफुल वे में स्पेंड कराना है, ताकि वो ना तो वो डेज उनके वेस्ट हो और उनकी एक छोटी मोटी सी एक एक्चुअल रूटीन बन जाए कि वो पढ़ाई से भी इन टच रह सकें और बोर भी ना हो, क्योंकि क्वारंटाइन ऑब्वियसली आप घरों से बाहर नहीं. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो देयर इज द लिटिल मैसेज. सो stay home and stay safe. Okay, let's start our video. Need a routine, not a schedule. It means कि आप लोगों को एक स्पेसिफिक रूटीन बनाना है, नॉट ए स्केजुअल कि वो एक स्कूल की बेल बजती है कि 8 बजे ये हो जाएगा, 9 बजे ये हो जाएगा, 10 बजे आप लोगों ने 8 बजे उठे, 9 बजे लंच कर लिया और ब्रेकफास्ट कर जाएंगे, 12 बजे तक आप पढ़ेंगे, 1 बजे उठेंगे, नमाज और सारा कुछ करके उसके बाद सो जाना है अपने. सो इस तरह का स्केजुअल आप लोगों ने बच्चों का नहीं बनाना है. देयर शुड बी ए फ्रेंडली रूटीन कि आप 8 साढ़े 8 बजे तक आराम से बच्चों को उठाएं, वो रिलैक्स हो जाए, ब्रेकफास्ट करें अपना, उसके बाद जो उनकी एक्टिविटीज का दिल करता है. एक्टिविटीज इस तरह से होनी चाहिए कि वो एक पढ़ाई पढ़ाई नहीं लगनी चाहिए, बल्कि एक कोकरिकुलर एक्टिविटी लगनी चाहिए, ताकि बच्चे उसको खुशी खुशी घर में परफॉर्म कर सकें. वो लर्निंग भी साथ साथ कर रहे हो, बट उनके लिए एक साइड एक्टिविटी भी हो कि वो उस घर में बैठ के पढ़ाई से उस चीज से बोर ना हो, बल्कि उनका दिल करे कि आज हमने ये एक्टिविटी करनी है, इससे कुछ ना कुछ लर्न करना है. नेक्स्ट इज डेवलप ए रियलिस्टिक रूटीन. देयर शुड बी ए रियलिस्टिक रूटीन दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप कुछ ना हो कि बच्चे एक रोबोट बन के रह गए हैं. सुबह उठे, उन्हें प्रॉपर ब्रेकफास्ट मिलना चाहिए और उसके बाद वो अपनी स्टडीज की तरफ मूव कर जाए. नॉट लाइक दिस कि वो रोबोट की तरह चलते फिर रहे हैं. 8 बजे उठेंगे, सुई पे सुई चढ़ गई और अब जनाब हम उठ गए हैं, 8-10 तक हम फ्रेश होंगे और 8:30 तक हम नाश्ता करके टेबल छोड़ के और उसके बाद हम बुक्स लेके अपने अपनी स्टडी में पहुंच जाएंगे. तो इस तरह की जो रूटीन है, आर्टिफिशियल रूटीन, ये बच्चों को बोर कर देती है. वो ऑलरेडी स्कूल में इस हेक्टिक रूटीन से गुजर रहे होते हैं सुबह 8 से लेकर दोपहर 1, 2, 3 बजे तक. यहाँ पर थोड़ी रियलिस्टिक रूटीन होनी चाहिए, फ्रेंडली रूटीन होनी चाहिए, ताकि बच्चे उसको इंजॉय कर सकें. प्लान सम इजी इंडोर एक्टिविटीज. अब पेरेंट्स को बच्चों के साथ कुछ इंडोर एक्टिविटीज प्लान करनी चाहिए. आउटडोर तो वैसे ही प्रेफर नहीं होंगी ड्यू टू कोविड-19 और ड्यू टू क्वारंटाइन, तो इंडोर एक्टिविटीज ही प्रेफर कीजिए. आउटडोर यू कैन डू बट इन योर हाउसेज, इन योर कोर्टयार्ड, नॉट इन पार्क और आउटसाइड फ्रॉम द हाउस, राइट. तो इंडोर एक्टिविटीज किस तरह से होंगी? यू कैन प्ले लूडो, कार्ड्स एंड डिफरेंट अदर एक्टिविटीज. इफ द चिल्ड्रन आर बिलो 9 और 10, तो उनके लिए डिफरेंट गेम्स मिलती हैं, चैलेंजिंग गेम्स होती हैं, उनको प्लास्टिक कार्ड्स होते हैं और दूसरे पार्ट्स दिए जाते हैं, उनको ज्वाइन करके उन्हें कुछ ना कुछ बनाना होता है. दिस इज ए क्रिएटिव एक्टिविटी, जो कि यहाँ पे फर्स्ट वाली डायग्राम में दिखाया गया. इन सेकंड वाली में लर्निंग किस तरह से, कलरफुल क्ले होते हैं उनके पास, डिफरेंट शेप्स होती हैं, उनके थ्रू उन्हें कट करके डिफरेंट चीजें क्रिएट करनी होती हैं. सेकंड थर्ड वन जो एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है वो कार्ड्स की है, लूडो की है. इस तरह की चीजें आप प्ले कर सकते हैं. सर्टन पिक्चर दी हुई होती है और उन पार्ट्स को मिला के आपको वो पिक्चर कंप्लीट करनी होती है. या तो आप इंडोर इस तरह की गेम्स कर लें, या फिर आउटडोर इस तरह से होंगे कि आप घर के अंदर ही अपने कोर्टयार्ड में, अपने लॉन में, अपने गार्डन में इस तरह की गेम्स खेल लें. बैडमिंटन होगी, बैट बॉल होगी, ये बच्चों के साथ आप इजीली एंजॉय कर सकते हैं, बट नॉट आउटसाइड फ्रॉम योर हाउसेस. ओके, नेक्स्ट, एजुकेशनल चैलेंजेस. इफ द चिल्ड्रन आर बिलो 7 और 8 ईयर्स, तो उनके लिए डिफरेंट कार्ड्स मिलते हैं जिनके ऊपर पिक्चर्स लगी हुई होती हैं और अल्फाबेट्स अलग से होते हैं. तो उनको अल्फाबेट्स और पिक्चर जो हैं वो साथ साथ मैच करके रखने होते हैं. लाइक ए अल्फाबेट होगा और एक कार्ड पे पिक्चर बनी हुई होगी, एक कार्ड पे बी बना हुआ होगा, अल्फाबेट प्रिंट किया हुआ होगा या फिर कटिंग में होगा. तो एक और कार्ड पे बॉल बनी हुई होगी, बनाना बना हुआ होगा. तो बच्चों को ए फॉर एप्पल वो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर करना होता है. और
दूसरा जो है बी फॉर बनाना या बी फॉर बॉल, तो उन्हें वो सेट करना होता है। लाइक इन द फर्स्ट पिक्चर और इन द डायग्राम, यहाँ पर ए फॉर आंट उन्होंने कंप्लीट किया हुआ है, ये एप्पल और आंट उन्होंने इकट्ठा रख दिया, तो इसको ये ए फॉर, यहाँ पे वो गलत डायग्राम सेट कर रहे हैं, ए फॉर आंट कंप्लीट हो गई। यहाँ पे उन्होंने एप्पल के साथ ए अल्फाबेट जो था वो अटैच करना था, जो कि उन्होंने आंट की हुई है। तो इस तरह की आप जो एग्जांपल्स होती हैं, इस तरह की जो गेम्स होती हैं, वो बच्चों के लिए ले सकते हैं। इन दिस इफ मैथमेटिकल क्यूरीज आर देयर, तो 10 टीन्स जो है उन्होंने रखे हुए हैं, और बाहर जो है उन्होंने काउंटिंग्स लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बैम्बो स्टिक्स जो होती हैं वो आपने रख देनी है, और बच्चों से कहने कि जितनी काउंटिंग बाहर लिखी हुई है उतनी ये बैम्बो स्टिक्स आपने उस टीन में एंटर करनी है। दिस इज ए क्रिएटिव एक्टिविटी फॉर द चिल्ड्रन। इस तरह की चैलेंजिंग गेम्स आप बच्चों के लिए क्रिएट कर सकते हैं, उससे बच्चे सीखेंगे तो साथ ही उनकी लर्निंग भी हो रही है और उनकी गेम्स भी साथ साथ हो रही हैं। वो उस तरह की लर्निंग जो है प्रॉपर वाली, जो बुक्स लेके उन्हें क्रैमिंग करा रहे होते हैं, जिससे बच्चे इतने ज्यादा बोर हो जाते हैं, तो वो स्टडीज की तरफ इतने ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज करें कि बच्चे उससे एंटरटेन हो सकें। ओके, चिल्ड्रन इन किचन। अब बच्चों को किचन में थोड़ा बहुत इतना आइडिया जरूर होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ पर है। अगर आप कुछ बेकिंग कर रहे हैं तो बच्चों को साथ में मिला लेना, बीट वगैरह करने के लिए, चीजें पोर करने में आपने मटेरियल बना दिया, उसको बाउल में पोर करना है, तो बच्चों की मदद से कर रहे हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट दे आर बेकिंग समथिंग, इन दिस स्टेज दे आर एक्चुअली बीटिंग। ओके, इन दिस पिक्चर बॉक्सेस में जो है वो लंच वगैरह प्रिपेयर किए जा रहे हैं। इस वाले में जो है एग्स को पेंट किया जा रहा है। कुछ इस तरह की क्रिएटिव एक्टिविटीज होनी चाहिए ताकि बच्चे चीजों को लर्न भी कर लें, घर की रियलिस्टिक रूटीन का भी उन्हें आइडिया हो और उनकी टाइम स्पेंडिंग भी अच्छे तरीके से हो जाए। Watch some movies and classics. There are so many types of movies, different genres of movies are exist. अब कुछ जो है क्लासिक्स में होती हैं, कुछ कार्टून मूवीज होती हैं, कुछ हमारे जो एल्डर्स होते हैं उनके हिसाब से होती हैं, जिस तरह का जॉनरा आप पसंद करते हैं। कुछ रोमांटिक, फनी और एक्शन कॉमेडी टाइप मूवीज होती हैं। बट बच्चों के लिए एक स्पेसिफिक लर्निंग लेसन के साथ कार्टून मूवीज भी। अब जिस तरह से हमारा डोरेमोन स्टार्ट हुआ था एक जापानीज कल्चर का, जिसमें डोरेमोन जो एक्चुअली है और नोबिता है। डोरेमोन के पास एक पावर है कि उसके पास हमेशा हर तरह का गैजेट होता है जिससे वो दूसरों की हेल्प कर देता है, लेकिन जो नोबिता है वो हमेशा पढ़ाई से दूर रहता है। और उसी नोबिता को देख देख के जब हम अपने बच्चों को इस तरह की कार्टून मूवीज दिखाते हैं तो बच्चे भी रेजिस्ट करते हैं कि उन्हें पढ़ना नहीं है। वो शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं हमेशा कि हमें कोई इस तरह की चीज मिल जानी चाहिए कि हम लोग पढ़ाई जो है, लर्निंग जो है, इससे दूर हो सके। स्कूल जाने का मन नहीं करता है। हमारे पाकिस्तानी कल्चर में क्या हुआ कि हमारे जॉन कार्टून और भी बहुत सारी इस तरह के कार्टून आना स्टार्ट हो गए, जिसमें बच्चों को एक छोटे छोटे लेसन दिए जाते थे। हर एक एपिसोड के एंड में एक लेसन दिया जाता था कि हमने इस एपिसोड से क्या लर्न किया है, कि या तो बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बड़ों को हेल्प आउट करना चाहिए घरों के कामों में, या बच्चों को किस तरह से लर्निंग प्रोसेस से गुजरना चाहिए, किस तरह से अपने लेसन को रीड करना चाहिए। तो वो एक छोटी छोटी सी स्टोरीज होती थी जिनके एंड में एक मोरल लेसन दिया जाता है। इस तरह की मूवीज, इस तरह के कार्टून एक्टिविटीज जो होती हैं वो बच्चों के साथ देख के शेयर करनी चाहिए, बल्कि साथ साथ बताना चाहिए दिस एक्ट इज एक्चुअली गुड फॉर अस, दिस एक्ट इज एक्चुअली गुड फॉर। अगर साथ साथ जिस तरह आप उन्हें गाइडलाइन देते जाएंगे, इट विल एक्चुअली हेल्प देम। नेक्स्ट इज इंट्रोड्यूस योर किड्स विद सम योगा एंड मेडिटेशन। लर्निंग हो गई, एक रूटीन सेट हो गई, सुबह उठ के नाश्ता कर लिया, लर्निंग हो गई, एंटरटेनमेंट हो गई, सब कुछ हो गया, बट हेल्थ इज very very important. Our major priority should be our health. अगर हमारी हेल्थ सही है उसके बाद ही हम लर्निंग प्रोसेस से भी गुजर सकते हैं, हम अच्छे तरीके से अपनी लाइफ रूटीन जो है इसको एंटरटेन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो मेजर प्रायोरिटी होनी चाहिए वो हमारी हेल्थ होनी चाहिए। तो हेल्थ के लिए हम या तो अच्छी डाइट ले सकते हैं या एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज में डिफरेंट एक्सरसाइज होते हैं, या तो आप रनिंग वगैरह स्टार्ट कर लें। अब ऑब्वियसली आप कोविड और क्वारंटाइन की वजह से आउटडोर एक्सरसाइजेज नहीं कर सकते हैं कि आप बाहर जाके जॉगिंग करना स्टार्ट कर दें, रनिंग वगैरह करें। सो गुड वे इज टू डू योगा एट योर होम। योगा कर लें या मेडिटेशन।
मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स। फाइन, बच्चों को मेडिटेशन की आदत डालनी चाहिए ताकि वो अपने आप को समझ सकें। पूरे दिन के बाद वो अपने आप पे गौर कर सकें, एक्चुअली हम हैं क्या, हमने आज किया क्या है, वेदर वी आर डूइंग दिस इन ए रॉन्ग सेंस और इन ए राइट सेंस। सो योगा एंड मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट ए गार्डन, बैक साइड पे कोर्टयार्ड्स होते हैं, वहां पे हम प्लांटेशन कर सकते हैं। इफ यू आर नॉट हैविंग गार्डन्स और लॉन in your houses, then in courtyard you can plant flowers, different vegetables. This is actually a best activity for spending a day. इससे एक तो फ्रेश तो आप रहते ही हैं, लेकिन फ्रेश ऑक्सीजन जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमें मैसर होती है। तो ग्रीन पाकिस्तान की एक्चुअली जो एक मुहिम और मोटो एक इमरान खान ने जो सेट किया था, वो हम अगर इनिशिएटिव अपने घरों से लेंगे, सो दैट विल बी द ग्रेट इनिशिएटिव। घरों में 1, 2, 3, 4 प्लांट एक एक बच्चा भी अगर लगाना शुरू कर दे तो एक्चुअली घर इतना फ्रेश लगने लग जाता है कि हमें अपना घर ही गार्डन टाइप लगने लग जाता है। हमें कहीं और बाहर जाके आउटडोर एक्टिविटीज करने की जरूरत ही नहीं है। हमें फ्रेश ऑक्सीजन, फ्रेश एयर हमें अपने घर में ही अवेलेबल होगी। फैमिली गॉसिप टाइम, फैमिली गॉसिप टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, और वो टाइम स्पेंड उनके पेरेंट्स बन के नहीं बल्कि उनके फ्रेंड्स बन के स्पेंड करना चाहिए। इफ द चिल्ड्रन आर surrendering or accepting their guilt or accepting their fault, then we should forgive them with a lesson. अगर बच्चों ने कहा कि हमने इस तरह से एक गलती की, हमने झूठ बोला, इट डजंट मीन कि वी आर स्टार्टिंग पनिशमेंट, उन्हें बाहर मुर्गा बना के खड़ा कर दिया, हाँ भाई तुमने ये गलती की है। दिस इज नॉट अ राइट वे। हमें बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता से समझाना होगा। उन्हें अच्छे बुरे की तमीज हमने देनी है, सोसाइटी ने नहीं। सोसाइटी से ऑल्दो बच्चे बहुत कुछ लर्न कर रहे होते हैं, लेकिन स्टार्ट वो घर से ही करते हैं। हमें उन्हें बताना है, बेटा दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। जब हम उन्हें ये बताना शुरू कर देंगे, उसके बाद वो सरेंडर करना भी सीख जाएंगे, अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करेंगे। बट गलती एक्सेप्ट करने के बाद सबसे मेजर पार्ट होता है कि पेरेंट्स उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं। अगर तो आप उसे डिग्रेड कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम ही विल नेवर गोइंग टू से यू एनीथिंग। उसका मतलब वो छुप छुप के दोबारा वही हरकतें करना शुरू कर देगा। सो द गुड थिंग इज कि आप उसे अप्रिशिएट करें। द वेरी गुड थिंग इज कि आपने हमसे डिस्कस किया, आपने सरेंडर किया, और नेक्स्ट टाइम इस बात का प्रॉमिस लें कि आप दोबारा आइंदा इस तरह से ना तो झूठ बोलेंगे और न ही इस तरह की एक्टिविटी दोबारा परफॉर्म करेंगे। इससे बच्चे की अच्छी डेवलपमेंट और ग्रोथ भी हो रही है, उनका लर्निंग प्रोसेस भी हो रहा है, और आप हर एक चीज से अंडरस्टूड भी है कि हमारा बच्चा किन किन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो ये फैमिली गॉसिप टाइम हमें फैमिली मेंबर बन के नहीं, एक पेरेंट बन के नहीं, ना एल्डर ब्रदर सिस्टर बन के, बल्कि एक अच्छा फ्रेंड बन के हमें उनके साथ गुजारना चाहिए, ताकि वो हर बात, अपने इनर थॉट्स, अपनी इनर एक्टिविटीज, अपनी सारी सोच जो है वो आपसे डिस्कस कर सकें। आप अंडरस्टैंड कर सकें कि आपके बच्चे एक्चुअली किस लेवल पर हैं, उनका थिंकिंग लेवल क्या है, वेदर दे आर अवेयर ऑफ राइट और रॉन्ग थिंग्स। If you are aware of their thoughts, then you can understand them. Enhance art and craft activities. अब art and craft, I think after COVID-19, different celebrities have their own YouTube channels जहाँ पे वो different तरह के अपने बच्चों के साथ craft की activities कर रहे होते हैं। कार्डबोर्ड्स घरों से निकाल के उन्हें कटिंग करके बहुत सारी इस तरह की चीजें बनाई जा रही हैं। तो बच्चों में इस तरह की क्रिएटिव एक्टिविटी होनी चाहिए कि किस तरह से हम घरों की यूजलेस चीजों को यूटिलाइज करके यूजफुल काम, यूजफुल थिंग्स वगैरह बना सकते हैं, किस तरह उन्हें यूजफुल वे में यूज कर सकते हैं, दोबारा से किस तरह चीजों को यूटिलाइज किया जा सकता है, रिसाइकल किया जा सकता है। अनअवेयर फ्रॉम दीज आर्ट एंड क्राफ्ट स्किल्स, देन यू कैन लर्न फ्रॉम द डिफरेंट यूट्यूब वीडियोज। देयर आर सो मेनी यूट्यूब चैनल्स और वीडियोज जहाँ पे क्राफ्ट्स की बहुत अच्छी अच्छी स्किल्स लर्न करवाई जा रही होती हैं। इवन आवर सेलिब्रिटीज हैव ग्रेट इनिशिएटिव इन दिस फील्ड। तो हमें वहां से कुछ ना कुछ लर्न करके अपने बच्चों से डेली इस तरह की छोटी मोटी एक्टिविटीज जरूर बनवानी चाहिए।
ताकि उनमें भी इस तरह की क्रिएटिविटी आ सके कि यूजलेस चीजों को किस तरह से यूटिलाइज किया जा सके. Cuddle up with a few books. For going to bed, reading a paragraph or few words is a very very good habit. अब बच्चों के साथ बुक सिलेक्शन एक्चुअली जो है ना वो सबसे मेजर पार्ट होता है. ऑब्वियस सी बात है, हर किसी का अपना टेस्ट होता है, हर किसी का टेस्ट के अकॉर्डिंग वो जॉनरा सेलेक्ट करते हैं. किसी को कॉमिक्स पसंद होती हैं, कोई एक्शन की तरफ जाते हैं, कोई सस्पेंस हॉरर की तरफ जाते हैं. तो बच्चों को उनकी टेस्ट और चॉइसेस के अकॉर्डिंग ही उनके साथ बुक्स सिलेक्ट करना और फिर उनको साथ बिठा के वो बुक्स पढ़ाना, दिस इज ए गुड हैबिट. आई थिंक अगर बच्चे उनको फर्स्ट रीड में अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, in the second attempt you will actually able to understand the actual context, actual idea of the writer. अगर आपको राइटर का एक्चुअल आइडिया, एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट समझने की जरूरत है तो उस बुक को आपको दोबारा सेकंड रीड देने की जरूरत है. बिकॉज इन द फर्स्ट रीड you can't understand the context of. Play educational games. There are different educational games, online and offline games in our iPad, notepad or in the phones you can play. बच्चों को इस तरह की गेम्स इंस्टॉल करके देनी चाहिए जिसमें म्यूजिक भी आ रहे होते हैं बैकग्राउंड पे और अल्फाबेट्स को सिलेक्ट करना होता है, वर्ड्स को कंप्लीट करना होता है, वर्ड्स इन ऑर्गेनाइज्ड वे में पिक्चर्स दी हुई होती हैं जिनको ऑर्गेनाइज करके एक सर्टन वर्ड बनाना. इस तरह की गेम्स होने चाहिए ताकि बच्चे गेम में खेलते खेलते कुछ ना कुछ लर्न कर सकें. ओके, हियर एंड्स द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. And in the last, I will again say, stay home, stay safe. Thank you so much. And if you like the video, then thumbs up and share. And please give your feedback in the comment section. And if you have any query, then ask in the comment section. Thank you so much. I will come, inshallah, with the next video. Thank you so much.